Yusuf baba olsun şehir götümüz kenar. Zennetul İslam. Suka çiçe baba. Talo hırpan olsun. Kaçan? Jantas Mansur baba. क्या बोलते हैं Sadıkta otur. Yüge oturduğum bu ya metemsiymiş. Kabir karna. Bu ya metem niye or ke? आओ चाहो तो ऐसा कर अल्लाह ताला का ये इरशाद है जो ही इसका पहला खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह ताला इनको अपना दीदार अता करता है इसी वजह से तमाम जो इनकी अता खता है जो भी गलतियां हैं जो भी गुनाह है वो माफ़ हो जाएगी तब भी ये बरसाते हैं फिर भी बरसाते हैं ये तो उनको पता है उनको फिर शाह साहब कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। जी ये पूछे कोई बात नहीं। तो जैसा कि हम बहुत सारे अखबारों में पढ़ चुके हैं या बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जीनत साहब के बारे में, तो हमने पढ़ा है कि जो जीनत साहब पहली बार 2008 में गिरफ्तार हुए जी और उसके बाद जब ये वापस आए घर तो इन्होंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी शुरू कर दी थी। इन्होंने इसके बाद ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर उसके बाद क्या वजूहात हुए जब इन्होंने शादी भी की, इनकी एक बेटी भी है, तो क्या वजूहात रहे कि फिर से ये उस राह पे जो ये निकले? मतलब एक बार ये जेल से 2 साल 3 साल के बाद आए थे और फिर क्या ऐसे वजूहात रहे कि इन्होंने फिर से एक ऐसा रास्ता चुना कि जिसमें मौत तो तय है, जिसमें मरना तो तय है, तो इन्होंने क्या ऐसे वजूहात रहे कि ये फोर्स हो गए या ये मजबूर हो गए फिर से बंदूक उठाने के लिए? देखिए जब से ये रिहा हो गया तो असल में इसने फिर से अपनी ज़िंदगी बसर करनी शुरू की क्योंकि इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है सेंट्रल जेल में ही, वो तो वहाँ पास हो गया अच्छे नंबरात के साथ। फिर वापस आ गया तो माँ बाप भी खुश हो गए क्योंकि इस माँ बाप का है फिर अल्लाह के बाद इसी लड़के पर होता है सहारा कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा। तकलीफ होगा तो यही उठाएगा, डॉक्टर के पास लेगा, काम करेगा, सहारा है बाप का, यही औलाद होता है बादस खुदा। इसने अपनी काम फिर से शुरू की, पढ़ना शुरू किया क्योंकि ये बहुत टैलेंट लड़का है। इतना हार्ड वर्क होता है कि अगर कोई ट्यूशन करेगा, ट्यूशन पढ़ेगा, तब भी ज़ीनतुल इस्लाम ऐसा लड़का था कि पढ़ने के बगैर ही उसी दिन वो काम करेगा, ये इन किताबों को नज़र देगा। जिसने साल भर पढ़ा था वो इसी एक दिन में ये तय कर रहा था। आप देखिए उसके 12वीं जमात के मार्क्स कार्ड, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के मार्क्स कार्ड अगर आप चेक करेगा आप तो समझेगा कि ये कितना मेहनती लड़का है, इसमें कितना दिमाग है। तो बहुत से नंबरात के साथ ये इसने मुकम्मल ग्रेजुएशन की, मगर इस दौरान भी उसको रोज़ आते हैं। इसने पढ़ाई शुरू की, मगर ये लोग आते हैं, फोर्स आते हैं, आर्मी आते हैं, एसएफजी लेते हैं। 2014 में 20 अप्रैल को उसकी शादी तय हुई, मगर उसके साथ अपनी बीवी के साथ इन लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी बसर करने का मौका नहीं दिया। बहुत मुश्किल से कभी घर पर होता है, कभी वो ससुराल जाता है। बच्ची तो इसकी एक हुई, बस इसको मौका नहीं दे दिया है क्योंकि हम सारे माँ बहन वाले हैं। यही है इंसान का जो इंसान का वजूद होता है, माँ बाप से ही इबादत खुदा होता है, मगर इनको ज़िंदगी बसर उन्होंने नहीं करने दी। जिस दिन उसकी एंगेजमेंट थी कि उसके यहाँ मेहमान आएंगे, उस दिन भी वो एसएसजी कैंप में था। उस दिन भी उसने उनको नहीं छोड़ा, चलो आज ले लो, कल दोबारा आना। हमें बहुत परेशान किया उन्होंने। इन 3 सालों में जितने 3 साल घर पर रहे,
उसने लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल भी घर पर नहीं दिया, 1.5 साल वहाँ भी वहीं थाने में असफजी कैंप में आर्मी वालों ने ले लिया है, बहुत तंग किया है। इसलिए दोबारा ये मजबूर हो गया, वरना उसकी बीवी भी है, उसकी छोटी बच्ची भी है, माँ बाप भी है। हमें अल्लाह ताला ने अपने घर पर बहुत कुछ दे दिया है, हमें बागात है, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें, मगर इसको मजबूर किया। इन लड़कों के लोग मजबूर करते हैं जाने के लिए। उसे तो एक पीरियड दे दिया है 3-4 साल पहले, ये बंदूक बरदार था, मुजाहिद है। इसके बाद उसने जेल में 2-3 साल काटे, तो उसने अपना जो पीरियड दिया था तो वो काफ़ी था। दोबारा वो ज़िंदगी बसर करने के लिए घर पर है, मगर उसको इन लोगों ने ज़िंदगी बसर करने का मौका नहीं दे दिया, इसलिए मजबूर हो गया दोबारा ये गान उठाने के लिए, क्योंकि उसके दिल में है ईमान। उसने सोचा जब ये मुझे बार बार ले जाएंगे तो कहीं मारेंगे, इससे बेहतर है कि मैं इज्जत का ही मौत मरूं, जिल्लत का मौत नहीं मरूंगा। मजबूर मत हो जाएगा, वो कहते हैं हमारी काम करो, मुखबिरी करो। इसने नहीं माना, ये मुखबिरी क्या करेगा, खुद था मुजाहिद तो दूसरे को मुखबिरी क्यों करेगा ना। जिस किसी को गोली आएगा वही जानता है कि इस गोली से कितना जख्म लगता है। जिस किसी के यहाँ बेटा जाएगा तो वालिद बुजुर्ग हो, माँ बुजुर्ग हो, ये घर पर रहेंगे, उनके सामने ये आएगा, छलनी लाश आएगी, तो जब ये देखेगा तो वो बाप ही जानेगा, वो माँ ही जानेगा कि जितने जख्म उसको लगे हैं इससे ज़्यादा, इससे दुगना बल्कि चुगना जख्म इस माँ बाप को लग जाते हैं। क्योंकि सहारा होता है माँ बाप के लिए यही लड़का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है। मुझे बादल खुदा इसी पर आश है, उम्मीद है, एक उम्मीद होती है। सब कुछ जो कुछ होता है वो तो अल्लाह ही करता है, मगर नज़रों में होता है कि हाँ मुझे बच्चा है, ये मेरी बुढ़ापे में मेरी परवरिश करेगा। जितना ये बाप इस छोटे बच्चे को करता है, यही उम्मीद होता है बाप को भी कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बन जाएगा, मेरे दुख सुख में ये मेरा काम आएगा, तकलीफ में मेरे काम आएगा, मुझे उधर उधर ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, अगर खुदा ना खासा तकलीफ हो जाएगा यही लेगा। जब बच्चा नहीं रह गया तो ये माँ बाप ये तो दर दर की ठोकरें फिर खाते हैं। यही वजह है कि यहाँ भी जो ये जुल्म होता है आज भी होता है। चलो इसने गान उठाया है, बाकी जो सिविलियन है उनको सताते हैं, रात भर आते हैं, उनको क्या खाता है। गन और गन को आपस में लड़ाई है। आप देखिए मई में क्या किया है मेरे मकान को, यहाँ कुछ नहीं रखा उसने, कुछ नहीं खाने के लिए पीने के लिए। जो खुदा की राह में मारा जाएगा उसको मर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, आपकी तरह खाता पीता है, आप में शऊर नहीं है कि आप ये देख सकते है ना। ये कुरान है। जब हमने कुरान पर ईमान लाया तो इसलिए ये खुशी की बात है, इसलिए ये गमी की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। आप देखिए लाखों में लोग आए हैं इसके जनाजे में, बिल्कुल आ गए ना, तो ये मेरी इज्जत है, मेरे लिए भी इज्जत है। और उन्होंने अपनी शहादत दे दी, उन्होंने खून बहाया, उसने यही मौत पसंद किया है कि अगर मैं इसके बरक्स कोई मौत मुझे आए, खुदा न खास्ता जिल्लत की मौत आए, इसने पसंद किया है कि हमें मौत आए शहादत की मौत, क्योंकि तमन्ना किया है पैगंबरों ने, तमन्ना किया है उन्होंने कि हम शहीद हो जाएंगे, हमें शहादत का मौत नसीब हो। तमन्ना किया है हमारे पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर उनको किताब नाजिल हुई है, उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप किताबों के ज़रिए अपना दीन फैला। तमन्ना किया है सहाबा किबार ने, तमन्ना किया हज़रत उमर फारूक ने। जब हमें ईमान है तो हमें ईमान ये दिल से हमें कबूल करना है,
ये ज़बान से भी कबूल किया है मगर दिल में अपनाना है। तो अगर हम में कुछ कमी है मगर इन बच्चों ने ये पूरा अपना लिया, ये इस पर डट रहे, ये साबित कदम रहे। क्योंकि मेरे इस बच्चे को ये भी पता है कि मैं जाऊंगा यहाँ, अगर यहाँ मुझे वो मारे कुछ पीटे तब भी मैं जिंदा हूँ, मैं घर जाऊंगा। जेल जाएगा 2 साल 3 साल रहेगा तो वापस जाऊंगा घर। मगर उसने यही मौत पसंद किया कि खुदा की राह में मैं मारा जाऊंगा। ये मेरे लिए इज्जत है। खुदा ना खासा ये किसी चोरी पर नहीं मारा गया, ये किसी बदकारी पर नहीं मारा गया है। ये मारा गया है तो अपने दीन पर मारा गया है। इसीलिए मुझे ये खुशी है क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला का वादा है कि इन शहीदों के मैं बेहतर 72 रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, करीबियों को मैं इसकी बख्शिश अता करूँगा, इसकी शिफात अता करूँगा, इनके गुनाह में माफ़ करूँगा। मगर हमें भी उस रहमत पर नज़र रखनी चाहिए। उसकी रहमत के हम तलबगार हैं। इंशाल्लाह इसके फजल करम के हमें तरफ उम्मीदवार रहना चाहिए। ये नहीं हो कि मेरा बच्चा शहीद हो गया तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा। अगर मैं बुरा काम करूंगा तो वो क्या सिफारिश करेगा मेरा। इसीलिए ये हर दर में अगर ये छोड़ेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो ये कोई मसला नहीं है। बातचीत के जरिए ही सब मसला हल हो जाता है। जितनी भी लड़ाई होती है आखिरकार जब तंग होते हैं तो आखिर आपस में आते हैं। गांव वालों को भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। फिर जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी फिर वो लोक अदालत लगाते हैं। हाँ, यहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है। फिर ये आपस में सेटिस्फाई होते हैं कोर्ट में भी, ये दो फरीक, वही फैसला ठीक रहता है। इसलिए अगर ये दोनों फरीक आपस में बैठ जाएंगे, मिल बैठ के बात करेंगे, ठीक क्या हो जाएगा, गलत क्या हो जाएगा, कत्ल गारत जारी रहना है या ना रहना है, तो मसला ये ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगा। मगर ये दोनों फरीकों में ये दिल की बात, अगर ये जो ये मोदी साहब कहता है कि मन की बात करूंगा मैं, अगर ये मन की बात करेंगे तो ये मसला नहीं है यार, ये क्यों ना हल हो जाएगा। हल तो हो जाएगा, अमन से हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर है कि कलम से ही मसला को सुलझाया जाए। बाकी रहा, जब तक ना हर किसी को अपनी अपनी जगह दुख लगेगा। जहाँ आग पड़ जाएगा ना किसी के लिबास पर, किसी के तन पर, किसी के जिस्म पर, तो उसका असर उसी पर होता है। जो बाकी लोग ये आते जाते हैं, नारे देते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये वही जानता है, जिस किसी को सांप ने काटा है वो फिर उस घास के उन तिनकों को भी डरता है। ये तो मैं ही आप जानूंगा कि आज मेरा बच्चा खुद हो गया शहीद इस रास्ते में। ये जख्म किसको नहीं लग गया, ये अपने ही माँ बाप को लग जाता है। जो ये लीडर साहिबान हैं, हुर्रियत वाले हो, सियासी लीडर हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, जब इनके बच्चे होंगे, क्योंकि इन भारतीयों में होते हैं, यहाँ ये मुसलमान लोग हैं कश्मीर के, जब इनके बच्चे जाएंगे इस दीन हक पर, अगर इनमें इस्लाम पर खुद आ जाएगा ना, ये इस्लाम जानने की कोशिश करेंगे, दीन क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, हक और बातिल में क्या फ़र्क है। जब इनके बच्चे जाएंगे तब ये आगे बढ़ेंगे कि हमें कुछ करना है, हमें बात करनी है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या हुर्रियत वाले हो, वही जानेंगे फिर कि नहीं, यहाँ के जो हमारे साथ ये जुल्म करते हैं, यहाँ की वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी होते हैं यहाँ, ये भी हमारे अपने भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हम पर जुल्म करते हैं। जब ये लोग भी इसमें कूद पड़ेंगे ना, तब ये समझेंगे कि हक क्या है, बातिल क्या है, हक और बातिल में क्या फ़र्क है। इसलिए मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले के लिए अपने मन तन से भरपूर ताउन करें। अगर वो अपना जान कुर्बान के लिए तैयार नहीं है, मगर फिर भी तो अगर इसको खामोशी से भी साथ देंगे
دوسروں کو ظلم نہ کرے گا تو وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے ان کے لیے بھی. اس لیے ان قائدوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ان دوسرے لوگوں کے ان بچوں کو وہ بھی اپنے ہی بچے سمجھے. اگر ان کے بچے ہیں وہ بھی کسی کے اولاد ہیں، اسی طرح جو ان کے ماں باپ کو ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ میرا بچہ نکل گیا وہ واپس آئے گا، یا ان کا ماں باپ ہے ان بچوں کو ان کی تڑپ ہے، اسی طرح ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ دین پسند ہے، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں. یہ ایسے ویسے اللہ کی رحمت کا بھرپور انتظار کر کے رہو، امیدوار رہو. انشاءاللہ ہم اسی پر انشاءاللہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، حکم دے دیا ہے، تو ہم اس پر انشاءاللہ قائم اور دائم ہیں. انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی انشاءاللہ. میں اقوام متحدہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور خاص کر ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ مسئلہ بہت سالوں سے چلا آیا ہے. پہلے یہ تو ایک ہی ہیں، ایک ہی بھائی ہیں، پھر تو الگ الگ ہو گئے. تو ایک بھائی کو انہوں نے اس کی حق تلفی ہوئی ہے، تو دوسرا تھوڑا ظالم ہو گیا ہے، اس نے اس کا حق کھایا ہے، دوسرے کا حق کھایا ہے، ہمارا حق اس نے کھایا ہے. ہم اپنے حق مانگتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے، جو بنیادی حق ہے ہمارا اپنا حق ہے. یہی ہم مانگتے ہیں کہ اگر یہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر یہ مسئلہ الجھائیں گے. اگر مسئلہ ایسا الجھانا ہے، یہ حل کرنا ہے کہ کچھ حل نکل آئے. اگر ہر درمی پر دونوں یہ رہے، آر بھی پار بھی کشمیری بھی، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. یہ جھگڑا، یہ قتل و غارت پھر جاری ساری رہے گا. اس قتل و غارت سے ہمارے جوان، ہم انسانی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، تو انسان ہی ضائع ہوتے ہیں، انسانوں کا جان ضائع ہوتا ہے. تو میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپس میں مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کریں گے. انشاءاللہ آگے کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا. حق والے کو حق ملے گا تو اس کو انصاف ہے. جو جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے آفیسر کے پاس جانا ہے، اتنے بڑے جج صاحب کے پاس جانا ہے. تو جج تو انشاءاللہ حق کا فیصلہ دیتا ہے. جس کو حق چاہے اس کو وہ حق دیتا ہے. فریقوں میں دونوں یہ دو فریق ہوتے ہیں. یہ جھگڑے میں ایک کا حق تلفی ہو جاتی ہے، ایک مظلوم بنتا ہے، دوسرا ظالم ہوتا ہے. ہر جگہ یہی اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے. ظالم لوگ کہتے ہیں، طاقتور لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو دست زور سے ہی اپنا یہ حق چھین لوں گا. مگر اس اللہ تعالیٰ کے پاس پھر جواب کیا دے گا؟ حق والے کو حق ملنا چاہیے. اسی لیے ہم کشمیری اپنی جانیں دیتے ہیں، ہمارے بچے یہ جانیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جوانیں دیتے ہیں. ظلم ہمیں برداشت نہیں ہے. جب تک نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تب تک یہاں یہی رہے گا، قتل و غارت جاری رہے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان ہے دونوں طرف، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. ان کو آپس میں یہ بات چیت حل کرنی ہے. ہر درمی چھوڑنی ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اور یہی ہے میرا عرض کہ آپس میں یہ مل بیٹھ کے اس مسئلہ کا کچھ حل نکالے. باقی میں کیا کروں گا، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے آپس میں. باقی والسلام.